गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी वसंत पुस्तिका से पाठ 8 साम एक किसान पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, आइए हम उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1927 में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी बस्ती जिले में ही हुई है। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से हाई स्कूल पास किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने दिनमान के उप संपादक पद पर काम किया। उन्होंने बच्चों की मासिक पत्रिका पराग का संपादन भी किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। बच्चों, नई कविता में उनका प्रमुख योगदान रहा है। वे व्यक्ति और समाज दोनों को अपनी कविता में स्थान देते रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों काठ की घाटियां, बांस की फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआं, नदी, जंगल का दर्द आदि। उन्होंने उपन्यास, नाटक और बाल साहित्य भी लिखा। उनका देहांत बच्चों सन 1984 में हुआ। तो बच्चों, आइए हम पहले इस कविता का सार जान लेते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने पहाड़ी सौंदर्य का किसान रूप में चित्रण किया है। जिस तरह एक किसान जाड़े की शाम में सिर पर साफा बांधे, घुटनों तक सफेद चादर डाले, जलती हुई अंगीठी के पास बैठा चिलम पीता है, उसी प्रकार पहाड़ भी सिर पर आसमान का साफा बांधे, घुटनों पर नदी की चादर डाले, पलाश के अंगार रूपी लाल लाल फूलों से अपनी सर्दी दूर करता है। डूबता सूरज चिलम के धुएं के समान प्रतीत हो रहा है। इस अत्यंत शांत वातावरण में अचानक मोर बोल उठा। उसके बोलते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने सुनते हो की आवाज लगाई हो। फिर अचानक चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा क्योंकि सूरज डूब गया। शाम ढल चुकी और चारों ओर अंधकार छा गया। तो बच्चों, ये इस कविता का सार था। तो आइए हम पहले कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो बच्चों, इस कविता इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे चिलम बच्चों जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। दहकना का मतलब है बच्चों सुलगना या जलना। पलाश का मतलब है लाल रंग का फूल। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है। पूर्व यानी पूरब दिशा जो होती है। सिमटा इकट्ठा, गले यानी समूह या झुंड। तो बच्चों, पहले इस कविता का अर्थ जानने से पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता साम एक किसान से उद्धृत है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, आगे देखिए इस कविता का अर्थ क्या है। बच्चों, कवि कहते हैं पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंत से बैठा है और सामने रखे डूबते सूरज की सुलगती चिलम की तरह उसे पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह पर आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है मानो घुटने पर सफेद चादर पड़ी हुई हो। समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है।
तो बच्चों इसका मतलब है धीरे धीरे शाम ढलने वाली है। इस प्रकार कवि ने शाम के प्राकृतिक सौंदर्य को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। तो बच्चों आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर जान लेते हैं। कवि व कविता का नाम लिखिए। बिल्कुल सही बच्चों, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविता है शाम एक किसान। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पहाड़ ने किसका साफा बांध रखा है? तो जैसा कि आपको पता है पहाड़ ने आकाश रूपी साफा बांध रखा है। कवि ने सूरज को किसके समान बताया है? बच्चों कवि ने सूरज को चिलम के समान बताया है। पहाड़ के घुटनों पर क्या पड़ा हुआ है? पहाड़ के घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हुई है। पास ही क्या दहक रही है? बच्चों पास ही पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है। अंधकार किसके समान सिमटा बैठा है? बच्चों अंधकार भेड़ों के गले सा सिमटा बैठा है। तो अब आगे की पंक्तियां हम जानते हैं बच्चों। अचानक मोर बोला जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बच्चों तो बच्चों आइए इसका भी प्रसंग हम जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में शाम के सौंदर्य का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। बच्चों इस कविता की पंक्तियों से कवि बताना चाहते हैं कि पहाड़ किसान के रूप में तल्लीन बैठा है कि तभी मोर अपनी मीठी आवाज में बोल उठा। उसके बोलते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? उसके आवाज लगाते ही सूर्य रूपी चिलम पश्चिम दिशा में औंधी गई, अर्थात सूर्य अस्त हो गया। चिलम अर्थात सूर्य के डूबते ही लगा कि चारों तरफ धुआं उठ गया हो। सूर्य अस्त होते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इससे संबंधित थोड़े से प्रश्न जानते हैं। अचानक कौन बोल उठा? बच्चों अचानक उस शांत माहौल में मोर बोल उठा। मोर के बोलने पर कैसा प्रतीत हुआ? बच्चों मोर की आवाज लगाते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? यहाँ चिलम किसका प्रतीक है? बच्चों यहाँ चिलम सूरज का प्रतीक है। सूरज के डूबने पर वातावरण कैसा हो गया? बच्चों सूरज के डूबते ही वातावरण में अंधेरा छा गया और शाम हो गई। तो बच्चों आइए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ बहु प्रश्न के बारे में भी जानते हैं। बच्चों पहाड़ ने किसका साफा पहन रखा है? तो इसके दो ऑप्शन है बच्चों, कपड़े का और आकाश का। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आकाश का। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चिलम की उपमा किससे की गई है? अंगीठी से या फूल से? तो बच्चों इसकी उपमा पलाश के फूल से की गई है। पहाड़ के घुटनों पर क्या पड़ी है? नदी की चादर या नदी का कंबल? तो बच्चों इसका उत्तर है नदी की चादर। पलाश क्या है? एक पक्षी या एक पेड़? तो बच्चों ये एक पेड़ है। पलाश के फूलों को किसके समान बताया गया है? कोयले की आग के समान या जंगल के? बच्चों कोयले की आग के समान बताया गया है। अंधकार किस ओर है? पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? तो बच्चों पश्चिम की ओर। अंधकार को किसके समान बताया गया है? बकरी के समूह के या रात से? तो बच्चों यहाँ पर बकरी के समूह के समान बताया गया है। अचानक कौन बोल उठा? शेर या सियार? बच्चों ये दोनों ही उत्तर गलत है। यहाँ पर होगा अचानक मोर बोल उठा। मोर की आवाज से कवि को क्या प्रतीत हुआ? बच्चों मोर ने कहा क्या बकते हो? मोर ने कहा सुनते हो? तो इसकी आवाज है मोर ने कहा सुनते हो। क्या चीज औंध गई? बच्चों चिलम या बर्तन? तो इसका सही उत्तर है चिलम। सूरज के साथ
क्या हुआ, वह उगाया या वह डूब गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर है वह डूब गया। इन कविता के रचयिता का क्या नाम है, सुमित्रा नंदन पंत या शिवमंगल सिंह सुमर। तो बच्चों इन दोनों उत्तर जो है गलत है। इसका सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों कविता का क्या नाम है, सुबह एक शाम या शाम एक मजदूर। बच्चों दोनों ही उत्तर गलत है, शाम एक किसान इसका उत्तर सही है। बच्चों यहाँ पहाड़ को किसके समान दिखाया गया है, एक पशु के समान या एक मनुष्य के समान। तो इसका सही उत्तर है बच्चों एक मनुष्य के समान। यहाँ शाम का वर्णन किस रूप में हुआ है, मानवीकरण या अतिशयोक्ति रूप में। तो बच्चों इसका उत्तर है मानवीकरण के रूप में। बच्चों कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किस रूप में किया है, आकाश के रूप में, किसान के रूप में या मजदूर के रूप में। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने किसान के रूप में इसका चित्रण किया है। मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो। इसका उत्तर होगा बच्चों सुनते हो। प्रकृति का सुंदर दृश्य किस में बदल गया, एक वृत्तचित्र में, एक नाटक में या एक घटना में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा एक घटना में। प्रस्तुत कविता में कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है, बच्चों शाम का, दोपहर का या रात का। तो इसका सही उत्तर है बच्चों शाम का। तो ये आपने पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ा और इसको अच्छे से समझा। तो बच्चों इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।